से मछलियाँ निकल रही हैं, जिंदा मछलियाँ। क्या बकवास कर रहा है? चल चल तुझे दिखाता हूँ। किधर गया पानी? मैंने तो इंजन बंद कर दिया है। इस ट्यूबवेल के अंदर से जिंदा मछलियाँ निकल रही हैं, मछलियाँ। अबे पागल वागल हो गया है क्या? यार इसके अंदर सारी मछलियाँ हैं, देख लो। कहाँ है मछलियाँ? मुझे तो नजर नहीं आ रही। रुको, ये मेरी घड़ी पकड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अभी मैंने अपने हाथों से पकड़ी है। ये देखो, ये देख। और दिखाऊं? पकड़ो उसको। ये देखो, ये दूसरी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है। अबे जमीन के अंदर से आ रही है और कहाँ से आ रही है? छोड़ इसे। इधर आ, साइड पे मेरी बात सुन। शाने, आज ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा होने वाला हमारी बंजर जमीनों पे। पानी के साथ धड़ाधड़ मछलियाँ निकल रही हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मालिक से ये बंजर जमीन और ट्यूबवेल खरीद लेते हैं। मछलियाँ निकलती जाएंगी और हम बेचते जाएंगे। यार ये मछलियाँ आखिर निकल कहाँ से रही हैं? अबे बुद्धू, जमीन के नीचे सारा समंदर है और मछलियों वाली जगह पे हमारा ट्यूबवेल लग गया है। मछलियाँ निकलती रहेंगी, हम बेचते रहेंगे। अमीर होने का ये नुस्खा है, नुस्खा। इससे पहले मालिक को ये पता चले, जाके ये सस्ती जमीन है बंजर खरीद लेते हैं। यार बात तो तेरी सही है, मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? उसका भी प्लान है मेरे पास। चल फिर जल्दी से मालिक से डील करते हैं। चल आजा। मालिक खैर तो है, क्या हुआ? तुम तो जमीनों को पानी लगाने गए हुए थे। वहीं से आ रहे हैं मालिक। वो क्या है कि जमीनें दिन ब दिन बंजर होती जा रही हैं। मैं सोच रहा था कि जमीनें आप हमें बेच दें। हाँ मालिक, ये जमीनें हमें दे दें। वैसे भी इन बंजर जमीनों से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। ओए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम मुलाजिम होकर मेरी जमीनें खरीदने आ गए। वो कहते हैं ना मालिक, कचरा भी एक न एक दिन अपनी जगह बदलता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। ये देखिए मालिक, रोकड़ा भी लाए हैं। ओए तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मालिक अपनी अपनी बीवियों के जेवर बेच के लाए हैं इस जमीन की खातिर। ये जमीन हमें दे दें, बच्चों की रोजी रोटी लगी रहेगी। ओए तुम वाकई ये बंजर जमीनें खरीदना चाहते हो? जी जी मालिक। मालिक हम अब मुलाजमत कर कर थक चुके हैं। सोचा आपसे ये बंजर जमीन लेके इस पे मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाने, जमीनों के कागज ले आ। ये ले मालिक। आज के बाद जमीनें तुम्हारी। ठीक है मालिक, शुक्रिया। रुको, एक बात याद रखना, ये बंजर जमीनें मैं वापस नहीं लूंगा। अरे मालिक, वापस कौन देने आएगा? अब तो हम आपको दिखेंगे भी नहीं। और आप भी हमारी जमीन पर मत दिखना। तू जल्दी से इंजन चला, मैं वहाँ पे बैठ के मछलियाँ पकड़ता हूँ, फिर बेच डालेंगे मार्केट में। ठीक है ठीक है। चल जल्दी कर। हाँ निकली है मछलियाँ। अभी तक तो एक भी नहीं आई। ओ बेवकूफो, कहीं मछलियों की लालच में ये जमीन तो नहीं खरीद ली तुमने? हाँ हाँ, हमने ये जमीन खरीद ली है। तुम्हें कैसे पता? मैं बताता हूँ। ये स्कीम अच्छी है। इस बंजर जमीन को कोई भी नहीं ले रहा था। अपने लालची मुलाजम को ये वाली जमीन चिपका देता हूँ। कोई मछलियाँ नहीं है, तुम्हारे साथ गेम हो गई है। मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। मैंने बोला था ये बहुत ही सुस्त है। शेख आ गया, अरे तो गए काम से। इस शेख को उतारने में देर थी, जल्दी कैसे आ गया? कितनी बार बोला है दरवाजे के सामने सामान ना रखा करो, क्यों रखते हो? बेवकूफ को भेज दिया, अब उसे इधर पड़े रहने की क्या जरूरत थी? भाग गया था वो। शेख साहब, हमारे आने जाने का रास्ता वो है, गेट से तो हम आते ही नहीं। इधर उधर की बातें ना बना, उठा इसे। सुना नहीं शेख साहब ने क्या कहा? उठा ही नहीं। मैंने ब्रीफ केस उठाया हुआ है, जाके तू उठा। तो मैं कौन सा निकम्मा खड़ा हूँ? मेरे हाथ में भी छाता है। अबे सालो, तनख्वाह किस बात की लेते हो? उठाओ इसे। बेटे, भागने में ही भलाई है। शेख साहब, सामान तो खुद ब खुद भाग गया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके पकड़ो उसे। शिट यार, इसने तो पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। घबरा मत, अब हम इससे अलग काम करेंगे। वो कैसे? और जरा शेख को बाल्टी में उतारते हैं। सालो, जेम्स बॉन्ड हूँ मैं। ऐसा कोई मई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे पकड़ पाए।
मैंने बोला था ये बहुत ही सुस्त है। शेख आ गया, आज तो गए काम से। इस शेख को तो आने में देर थी, जल्दी कैसे आ गया? कितनी बार बोला है दरवाजे के सामने सामान न रखा करो, क्यों रखते हो? बेवकूफ को भेज दिया, अब उसे इधर पड़े रहने की क्या जरूरत थी, भाग जाता वो। शेख साहब, हमारे आने जाने का रास्ता वो है, इस गेट से तो हम आते ही नहीं। इधर उधर की बातें ना बना, उठा इसे। सुना नहीं शेख साहब ने क्या कहा? उठा ही नहीं। मैंने ब्रीफ केस उठाया हुआ है, जाके तू उठा। तो मैं कौन सा निकम्मा खड़ा हूँ, मेरे हाथ में भी छाता है। अबे सालो, तनख्वाह किस बात की लेते हो, उठाओ इसे। बेटे, भागने में ही भलाई है। शेख साहब, सामान तो खुद ब खुद भाग गया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके पकड़ो उसे। शिट यार, इसने तो पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। घबरा मत, अब हम इससे अलहदा काम करेंगे। वो कैसे? और जरा शेख को बाल्टी में उतारते हैं। सालो, जेम्स बॉन्ड हूँ मैं, ऐसा कोई मई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे पकड़ पाए। सारे पैसे हैं, इस दरख्त से मुझे मिल गए, मैं अपने पापा को बता देती हूँ। पापा पापा, उस लड़की को बहुत सारे पैसे मिल गए हैं। हाँ बेटा, हम भी ट्राई करते हैं। बेटा, इस दरख्त से चूजे निकल रहे हैं, ये क्या है? पापा पापा, हमें चूजे नहीं चाहिए, हमें 5000 की नोट चाहिए। उस दरख्त में ट्राई करते हैं, आ चलो मेरे साथ। पापा पापा, मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए। तुम्हें पैसे मिल गए? हाँ। कहाँ है पैसे? पापा, ये रहे पैसे। इतने सारे पैसे तुम्हें मिल गए, ये पैसे तुम्हें कहाँ मिले? पापा, वहाँ पर एक दरख्त था, वहाँ से मुझे ये पैसे मिल गए। दरख्त से ये पैसे तुम्हें मिल गए? दरख्त से कैसे मिले ये पैसे? पापा, मैं उस दरख्त से ऐसे ऐसे खेल रही थी, उस दरख्त से पैसे निकल रहे थे। वाह, उस दरख्त से इतने सारे पैसे निकल गए, उस दरख्त से और भी पैसे निकलेंगे। वो दरख्त मुझे दिखाओ। तुम्हें वैसे भी पता है मेरे ऊपर लोगों की बहुत ज़्यादा उधार है, वो उधार भी लोगों को दे दूंगा और हम माला माल भी हो जाएंगे। चलो जल्दी वो दरख्त मुझे दिखाओ ताकि और भी पैसे मैं उससे निकाल दूं। चलो पापा, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो ये पैसे उठा लो पहले। यार ये तो मजे हो गए। दोनों ने बहुत कोशिश की पर वहाँ से कुछ नहीं निकला। बिलाखिर दोनों ने फैसला किया कि अपना दरख्त सही है। वहाँ से चूजे तो निकल रहे हैं, चूजे भी कीमती है, और वहाँ वापस चले गए। लेकिन यहाँ तो चूजे निकलना भी बंद हो गए थे। बाप ने बेटे से कहा कि ये क्या माजरा है। बेटा समझदार था और कहने लगा कि मैं समझ गया, लालच बुरी बला है। बाप ने कहा मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर वो लड़की कह रही थी कि मैं अपने बाप को बताऊंगी कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए हैं और वो दोनों वापस इस दरख्त के पास ज़रूर आएंगे। हो सकता है उनकी किस्मत में और बहुत सारे पैसे हो। हम कहीं चुप जाएंगे और जब वो पैसे निकाल देंगे
हम उन्हें कहेंगे कि हमें हमारा हिस्सा दो, और जब भी तुम लोग दरख्त से पैसे निकालोगे उसमें हमारा हिस्सा ज़रूर होगा, वरना हम इस दरख्त को काट देंगे। उसके बाद वो दोनों कहीं चुप गए। पापा ये है वो दरख्त। ये दरख्त है? हाँ। इससे कैसे पैसे निकलते हैं? ऐसे ऐसे करूं? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, 5,000 वाली नोट है, उठाओ उठाओ 5,000 वाली। मजे 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 है। उठो, दिन में ख्वाबी देखते हो, उठो उठो, क्या कर रहे हो अभी? दादा, ये तुम्हारा हाथ था? नहीं, ये दरख्त था। अरे दादा, मैं ख्वाब देख रहा था और ख्वाब में मुझे बहुत सारे पैसे मिले दरख्त से, और बस तुमने उठा दिया। काश ये हकीकत होता, मेरे सारे मसले हल हो जाते। बाप ने कहा, यह ख्वाब हकीकत भी हो सकता है। अगर तुम खुद को कामयाब करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तुम करते नहीं हो और ख्वाब आसमान छूने के देखते हो। हर कामयाबी के पीछे बहुत मेहनत होती है। माशरे में बहुत ऐसे लोग हैं जो मेहनत के बगैर कामयाब होना चाहते हैं, पर ये उनका ख्वाब है जो कभी हकीकत नहीं हो सकती। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया। अबे जल्दी भगा, वो मिलने वाला है। अबे और कितना भगाऊं? रोड के हिसाब से तो तेज जा रहा हूँ। बेटा, तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मैंने आज तक कुत्ते को हड्डी नहीं डाली। देखता हूँ तुम लोग मेरा पिज्जा कैसे लेकर जाते हो। अबे मोटे, एक पिज्जा ही तो उठाया है। कौन सा तुम्हारा कोहिनूर का हीरा उठा लिया है जो इतना पीछे भाग रहे हो? ये पिज्जा खाना मत, इसमें जहर मिला हुआ है। क्या जहर मिला हुआ है? हेलो, कहाँ रह गया तू? हमारा सारा प्लान फेल हो गया। जल्दी से मेरे पास आ। अब इसको क्या हो गया? ये बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? तुझे दिख नहीं रहा? आगे रास्ता बंद है। तुझे पता नहीं था कि आगे रास्ता बंद है? ड्राइवर है या चोर? अबे मुझे क्या पता, मैं तो गूगल मैप यूज कर रहा था। उस हरामखोर ने बोला है यहाँ से हाईवे निकल रहा है। हाईवे? आजकल तो लोगों की समझ नहीं आ रही। हाईवे के बीचों बीच घर बना लेते हैं। अच्छा छोड़ इन बातों को, अब बता करना क्या है? करना क्या है? अगर पीछे जाएंगे वो मोटा हरामखोर इंतजार में बैठा होगा। फिर ऐसे करते हैं, यहीं पर बैठकर पिज्जा खा लेते हैं, फिर रात होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ ठीक कह रहा है तू। कहाँ है पिज्जा? तूने कहा सब रेडी है, फिर प्लान कैसे फेल हो गया? जैसे तूने कहा था, मैंने पिज्जे में वही सब कुछ मिलाया हुआ था, लेकिन दो हरामखोर गाड़ी में सारा पिज्जा लेकर चले गए। वो किस साइड गए हैं? यहाँ से सीधा गए हैं। फिर वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि ये रास्ता आगे जाकर बंद हो जाता है। इसलिए तो तुझे बुलाया है। चल उनको पकड़ते हैं। बैठो। रुक जाओ, खाने से पहले मुझे एक बात याद आ गई। जब वो मोटा पीछे भाग रहा था, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि इसको मत खाना क्योंकि पिज्जा में जहर मिला हुआ है। क्या जहर? हरामखोर मुझे बेवकूफ बनाकर ये पूरा पिज्जा अकेला खाना चाहता है। ओह नो! ये देखो, तेरे गंजे सार की कसम, मैं सही कह रहा हूँ। जाओ जा। तो बिल्कुल सही कह रहा था। गंजे भाई, क्या हुआ भाई? देखा तुझे कैसे बेवकूफ बनाया? इसमें कोई जहर नहीं है, चल जल्दी खा। ओह नो! मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। रुक जाओ, ये रही वो गाड़ी। हरामखोर यहीं आसपास होंगे। चल उनको ढूंढते हैं। पिज्जा खाकर मुझे तो जोरों का 2 नंबर आ रहा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। ये रहे वो चोर। हरामखोरों ने सारा हमारा प्लान चौपट कर दिया।
भाई साहब जरा आराम से पकड़े, आपका पिज्जा खाकर मेरी तो टट्टी निकल रही है। जमाल गोटा अब जाकर काम कर रहा है। हैं जमाल घोटा, इसमें जमाल घोटा मिलाया हुआ था क्या? जी, हमने अपने दोस्तों को खिलाने के लिए इसमें जमाल गोटा मिलाया हुआ था, फिर तुम दोनों हराम खोर आ गए। देख क्या रहा है, मारो इनको।